अस्सलाम वालेकुम बच्चों। लास्ट टाइम हम लोग चैप्टर नंबर 1 बेसिक कंसेप्ट के हवाले से मेरे प्यारे बच्चे मोल और एवोगाड्रो नंबर को स्टडी कर रहे थे। और शॉर्टकट, अब मैं सारी तफसील में तो नहीं जाऊंगा, बाकी आपको पता है मोल और एवोगाड्रो के बारे में तफसीलन बातें हो चुकी हैं। याद होगा मोल मालूम करने का फार्मूला क्या बताया था मैंने, मास ओवर मोलर मास। मास ऑफ एटम भी हो सकता है, मास ऑफ मालिक्यूल भी हो सकता है, मास ऑफ आयन भी हो सकता है, मास ऑफ आयनिक कंपाउंड भी हो सकता है। तो किसी भी सब्सटेंस के मोल मालूम करने हों तो क्या फार्मूला था, मास ओवर मोलर मास। इसी तरह नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मालिक्यूल या नंबर ऑफ आयन या नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट मालूम करने हों तो मेरे बेटा उसके लिए क्या वही फार्मूला था, गिवन मास इन ग्राम्स ओवर मोलर मास मल्टीप्लाई एवोगाड्रो नंबर। अब मेरे प्यारे बच्चे इन दो फार्मूला से रिलेटेड हमने आज न्यूमेरिकल हल करने हैं। आप लोगों ने साथ देने हैं कि न्यूमेरिकल हल कैसे होते हैं, इसी से प्रैक्टिस कराऊंगा। पहले सिंपल से एग्जांपल कराऊंगा, फिर आगे कॉम्प्लिकेटेड की तरफ आ जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चे पहला न्यूमेरिकल तो जो सुनिएगा प्रैक्टिस के लिए, हमारे पास 18 ग्राम वाटर है। 18 ग्राम वाटर मौजूद है और 18 ग्राम वाटर में मुझसे और आपसे कहता है क्या मालूम करो, नंबर ऑफ मालिक्यूल ऑफ वाटर मालूम करो। अब नंबर ऑफ वाटर मालिक्यूल मालूम करने का क्या फार्मूला हो जाएगा बेटा, आप देखो ये फार्मूला दिया हुआ था, मास ऑफ वाटर लिखोगे ओवर मोलर मास ऑफ वाटर मल्टीप्लाई एवोगाड्रो नंबर आ जाएगा। अब मास ऑफ वाटर कितना दिया हुआ अगर गौर करो, 18 ग्राम्स। 18 मोलर मास ऑफ वाटर भी कितना होता है, 18 ग्राम। 18 और 18 मल्टीप्लाई एवोगाड्रो नंबर, तो क्या हो जाएगा, एवोगाड्रो नंबर आ जाएगा। आपको मैं शुरू में बोलता आ जा रहा हूँ 18 ग्राम 1 मोल के बराबर है। 1 मोल में हमेशा कितने पार्टिकल होंगे, एवोगाड्रो नंबर। अब इसी 18 ग्राम में हमसे पूछे क्या मालूम करो, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो बेटा याद रखिए नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम मालूम करने का क्या फार्मूला होगा, नंबर ऑफ मालिक्यूल मल्टीप्लाई नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। गौर से सुनना। अब नंबर ऑफ मालिक्यूल कितने हैं उसे वाटर के, 18 ग्राम कितने मालिक्यूल के बराबर है, 6.02, वही लिखेंगे। अब वाटर में कितने हैं, वाटर में हाइड्रोजन कितने होते हैं बेटा, 2, ये 2, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2 नंबर। इसका मतलब ये मतलब क्या है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन 1 मोल ऑफ वाटर। इन 1 मोल ऑफ वाटर में कितने हैं, 2, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएंगे हाइड्रोजन एटम। अगर ऑक्सीजन एटम पूछे तो ऑक्सीजन 1 है तो उसका नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम मालूम करने के लिए क्या लिखोगे, नंबर ऑफ मालिक्यूल मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 1 मोल ऑफ वाटर। तो एवोगाड्रो नंबर मल्टीप्लाई 1, तो एवोगाड्रो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम हो जाएंगे। इस तरह हम लोग मालिक्यूल की तादाद भी मालूम कर सकते हैं, उसमें मौजूद एटम्स की तादाद भी मालूम कर सकते हैं। इसी से रिलेटेड फिर अगला सवाल कर देते हैं, मास ऑफ वाटर कितना दिया, एग्जाम्पल नंबर 8 चैप्टर की 1, चैप्टर नंबर 1 में एग्जाम्पल नंबर 8 क्या दिया हुआ है बेटा, मास ऑफ आइस मीन मास ऑफ वाटर 10 ग्राम दिया हुआ है। अब देखो मैं सवाल साथ साथ लिखता जाऊंगा, ये पहला सवाल है, अगले और सवाल आ जाएंगे। अब आप लोगों ने इसी पैटर्न को सामने रखते हुए अगले सवाल को हल करने में मदद करनी है। नंबर ऑफ मालिक्यूल ऑफ वाटर मालूम करने का क्या फार्मूला, मास ऑफ वाटर ओवर मोलर मास ऑफ वाटर मल्टीप्लाई एवोगाड्रो। मास कितना दिया हुआ है बेटा, 10 ग्राम्स। 10 ओवर मोलर मास ऑफ वाटर कितना है, 18 ग्राम, क्योंकि हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1, हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, 16 प्लस 2 18। तो मेरे प्यारे बेटा 10 ओवर 18 मल्टीप्लाई एवोगाड्रो 3.34, ये नंबर ऑफ मालिक्यूल आ गए कितने, 10 ग्राम ऑफ वाटर हैव 3.34 10 टू द पावर 23 मालिक्यूल्स रखते हैं। अब बेटा नंबर ऑफ मालिक्यूल जब मालूम हो गए उसी में क्या कह सकता है, नंबर ऑफ क्या मालूम करो, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब मुझे बताओ वाटर में मैंने अभी क्या फार्मूला बताया था, नंबर ऑफ मालिक्यूल मल्टीप्लाई नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन 1 मोल ऑफ वाटर। अब 1 मोल ऑफ वाटर में हाइड्रोजन कितने होते हैं, 2। नंबर ऑफ मालिक्यूल कितने मालूम किए पिछले, 3.34, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे ये ऑक्सीजन एटम हाइड्रोजन एटम की तादाद आ गई। ऑक्सीजन की पूछेगा तो नंबर ऑफ मालिक्यूल मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 1 मोल ऑफ वाटर। 1 मोल ऑफ वाटर में ऑक्सीजन 1 है, नंबर ऑफ मालिक्यूल आपने मालूम किए हुए तो 3.34, ये आ गए। टोटल नंबर ऑफ एटम पूछे हैं तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन मल्टीप्लाई टोटल एटम्स, नंबर ऑफ मालिक्यूल, नंबर ऑफ मालिक्यूल कितने हैं 3.34 10 टू द पावर 23। टोटल एटम वाटर में कितने होते हैं 3 बेटा, 3 से मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो ये वाटर की स्ट्रक्चर ड्रा किए, इसमें कितने कोवलेंट बॉन्ड है, तो 2। तो नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड मालूम करने के लिए क्या फॉर्मूला अप्लाई करोगे, नंबर ऑफ मालिक्यूल मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इन 1 मोल ऑफ वाटर। तो 1 मोल ऑफ वाटर में कितने बेटा कोवलेंट बॉन्ड है, 2, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे ये आ जाएगा एवोगाड्रो नंबर ऑफ मालिक्यूल्स। अब बेटा अगली बात करते हैं, इससे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि हम लोगों ने सवाल कैसे हल करने होते हैं। 98 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड है, गौर से सुनना। पहले नंबर ऑफ मालिक्यूल मालूम करने का क्या फार्मूला होता है, गिवन मास ओवर मोलर मास मल्टीप्लाई एवोगाड्रो। गिवन मास कितना है 98 ओवर
98 मोलर मास भी 98 बेटा, क्योंकि हाइड्रोजन के मास, सल्फर के मास, ऑक्सीजन के मास को जमा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 98। तो दैट इज इक्वल टू एवोगैड्रो। तो 98 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड 1 मोल के बराबर है। 1 मोल में कितने पार्टिकल 6.02 10⁻23। अब इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम मालूम करने हैं। मुझे आप बताओ नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड में? 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे। ये नंबर ऑफ सल्फर मालूम करने हो तो सल्फर 1 है, 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे एवोगैड्रो नंबर। ऑक्सीजन के मालूम करने तो 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 4 से मल्टीप्लाई। तो इसका मतलब है 98 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड हैज़ ट्वाइस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, ट्वाइस एवोगैड्रो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, एवोगैड्रो नंबर ऑफ सल्फर एटम, 4 टाइम एवोगैड्रो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम रखता है। ये था मेरे प्यारे बेटा। इससे थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड हम न्यूमेरिकल हल करते हैं, और कीजिएगा। कुछ ऐसे कंपाउंड्स भी होते हैं तो जो सुनना, विच गेट कंप्लीटली आयोनाइज इनटू कैटाइन एंड एनाइन इन सूटेबल सॉल्वेंट। ऐसे कंपाउंड भी हैं जो सूटेबल सॉल्वेंट के अंदर मुकम्मल तौर पे आयोनाइज होकर कैटाइन और एनाइन दे देते हैं। जब इस तरह की बात होगी तो हम उसके अंदर मौजूद नंबर ऑफ आयन्स मालूम कर सकते हैं, नंबर ऑफ चार्जेस मालूम कर सकते हैं, मास ऑफ पॉजिटिव आयन, मास ऑफ नेगेटिव आयन मालूम कर सकते हैं, अगर हम उस कंपाउंड की असल अमाउंट जानते हैं। गिवन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस से मैं और आप नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन, नंबर ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस एज वेल एज मास ऑफ पॉजिटिव एंड मास ऑफ नेगेटिव आयन मालूम कर सकते हैं। अब देखते हैं, उसी के हवाले से एग्जांपल लेते हैं बेटा। आपको पता है सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है, मुकम्मल पानी में आयोनाइज हो जाता है। अब उसी से सवाल क्या किया उसने, 9.8 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड है, 9.8 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक। अब इसके सवाल साथ साथ लिखता जाऊंगा, हल करता जाऊंगा, देखते हो बेटा। सबसे पहले नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर, मोल मालूम करने का फार्मूला क्या होता है, मास ओवर मोलर मास। मास कितना दिया हुआ है 9.8, मोलर मास कितना होता है 98.1 मोल आ जाएगा। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मालूम करने का फार्मूला क्या होता है, मोल मल्टीप्लाई एवोगैड्रो नंबर। मोल कितने 0.1 मल्टीप्लाई एवोगैड्रो, तो 0.1 Na आ जाएगा। अब देखो मेरे बेटा, सल्फ्यूरिक एसिड्स को जब हम वाटर में ऐड करते हैं वो मुकम्मल आयोनाइज हो जाता है हाइड्रोजन आयन और सल्फेट आयन में। अब देखो हाइड्रोजन आयन कितने हैं 2। नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज आयन यानी हाइड्रोजन आयन मालूम करने हो तो 2 को मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, मॉलिक्यूल की तादाद से। मॉलिक्यूल की तादाद कितनी है 0.1 Na, 0.1 Na से 2 को मल्टीप्लाई कर दोगे। नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज आयन यानी सल्फेट आयन वो कितने हैं 1, तो नंबर ऑफ इस मॉलिक्यूल से 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे। पॉजिटिव चार्जेस, ऊपर जो हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, एक हाइड्रोजन पे एक पॉजिटिव, 2 हाइड्रोजन है तो 2 पॉजिटिव, 2 हैं तो 2 को मॉलिक्यूल की तादाद से मल्टीप्लाई कर दोगे। क्योंकि अभी आपको फार्मूला क्या बताया था, मॉलिक्यूल्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मल्टीप्लाई नंबर ऑफ दैट सब्सटेंस इन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ दैट सब्सटेंस। अब मेरे बच्चे नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस 2 हैं तो 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दोगे, मॉलिक्यूल की तादाद से मल्टीप्लाई कर दो। नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस भी 2 हैं, सल्फेट के ऊपर नेगेटिव 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे 0.1 Na। 0.1 Na क्यों लिखे जा रहा हूँ, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है बेटा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से आपने मल्टीप्लाई करते जाना। अब इसी तरह मेरे प्यारे बच्चे मास ऑफ पॉजिटिव आयन मालूम करना हो तो मास ऑफ पॉजिटिव आयन हाइड्रोजन आयन कैसे मालूम करेंगे। अब आप लोग मेरी तरफ गौर करोगे, अगर आपको पिछला लेक्चर याद हो तो गौर से सुनना, गौर से सुनेगा, मैं आपके लिए आसानी पैदा कर दूं। हमारे पास देखो बेटा, अगर इस फार्मूले की तरफ आ जाओ, नंबर मालूम करने हो तो मास ओवर मोलर मास मल्टीप्लाई। अब अगर मास मालूम करना हो तो क्या हो जाएगा, मोलर मास को इधर ले जाओगे, नंबर मल्टीप्लाई मोलर मास मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। वही फार्मूला ऊपर जाकर मैंने अप्लाई किया है, एवोगैड्रो नंबर वाला ही, कि मास ऑफ पॉजिटिव आयन मालूम करने हो तो क्या होगा, नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन मल्टीप्लाई मोलर मास डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। अब नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन अगर गौर करो तो ये मैंने नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन बताए थे 2 मल्टीप्लाई 0.1 Na। देखो यही है बेटा, 2 मल्टीप्लाई 0.1 Na मल्टीप्लाई मोलर मास हाइड्रोजन का क्या होता है 1.00 डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो, एवोगैड्रो से एवोगैड्रो कट जाएगा तो 0.1 मल्टीप्लाई 2.2 मल्टीप्लाई 1.008 ग्राम आ जाएंगे। बेशक आगे कैलकुलेटर से खुद भी हल कर सकते हैं। मास ऑफ नेगेटिव आयन मीन सल्फेट आयन मालूम करने हो तो नंबर ऑफ नेगेटिव आयन मल्टीप्लाई मोलर मास डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। नंबर ऑफ नेगेटिव आयन कितने थे, नंबर ऑफ नेगेटिव आयन अगर आप गौर करें तो 0.1 Na, 1 मल्टीप्लाई 0.1 Na, तो 1 मल्टीप्लाई 0.1 Na मल्टीप्लाई मोलर मास सल्फेट का, सल्फर का 32,
ऑक्सीजन एक का 16, 4 ऑक्सीजन है तो 64 और 32 96 ओवर एवोगैड्रो से कट जाएगा तो 0.1 मल्टीप्लाई 96 आ जाएगा। तो ये मेरे प्यारे बच्चे, इसी तरह मैं क्या कह रहा था, जो कंपाउंड मुकम्मल आयोनाइज हो जाते हैं तो उसके अंदर नंबर ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस मालूम कर सकते हैं गिवन अमाउंट ऑफ कंपाउंड से। इसी तरह इसी टॉपिक को सामने रखते हुए फिर एग्जांपल आ गई, एग्जांपल नंबर 9 को, दूसरी एग्जांपल फिर उसी तरह की प्रैक्टिस करवा देता हूँ। तो जो सुनिएगा बेटा, मास ऑफ फास्फोरिक एसिड 10 ग्राम दिया हुआ है। अब पहला सवाल क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ फास्फोरिक एसिड किसके बराबर होगा, मास ओवर मोलर मास मल्टीप्लाई एवोगैड्रो नंबर। मास कितना है 10 ओवर मोलर मास कितना बेटा बनेगा, मोलर मास देखो तो मैंने हल करके दिया है, हाइड्रोजन 3 है, फास्फोरस 1 है, 1 का 31 होता है, ऑक्सीजन 4 है, 98 10 ओवर 98 मल्टीप्लाई एवोगैड्रो नंबर। ये क्या आ गया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 0.102 Na। अब बेटा ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ गए तो जब हम फास्फोरिक एसिड को आयोनाइज करते हैं तो वो हाइड्रोजन आयन और फास्फेट आयन में तब्दील हो जाता है। अब नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन मालूम करने हो तो क्या फार्मूला बताया था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मल्टीप्लाई पॉजिटिव आयन। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हैं 0.102 Na, 0.102 Na मल्टीप्लाई 3 ये हाइड्रोजन आयन है। नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज आयन मालूम करने, नेगेटिव चार्ज आयन 1 है बेटा 1, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे मॉलिक्यूल्स की तादाद से। नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्जेस मालूम करने, एक हाइड्रोजन पे एक पॉजिटिव चार्ज है, 3 हाइड्रोजन है, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस तो 3 मल्टीप्लाई, तो नेगेटिव चार्जेस भी तो 3 है ना, 3 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ये है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से उस चीज़ की तादाद से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, उसी चीज़ से रिलेटेड आता जाएगा। अब मेरे प्यारे बच्चे और क्या रह गया, मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज आयन हाइड्रोजन आयन का। अभी मैंने फार्मूला क्या बताया था, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज आयन मल्टीप्लाई मोलर मास मल्टीप्लाई एवोगैड्रो नंबर। अब आप लोगों ने गौर किया हो तो मेरे प्यारे बच्चे ये देखो, ये नंबर ऑफ चार्ज आयन मैंने मालूम किए थे 3 मल्टीप्लाई 0.102 Na। तो इसमें देखो 3 मल्टीप्लाई 0.102 Na मल्टीप्लाई मोलर मास कितना बनेगा 1.008 हाइड्रोजन का डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो। इससे बेटा क्या कर दोगे, क्रॉस कर दोगे, इससे मल्टीप्लाई करके 3.308 ग्राम आ जाएगा। अब मेरे बेटा मास ऑफ नेगेटिव आयन सल्फेट आयन मालूम करना है तो वही नंबर ऑफ फास्फेट आयन मालूम करना है तो नंबर ऑफ नेगेटिव आयन मल्टीप्लाई मोलर मास डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। नंबर ऑफ नेगेटिव आयन कितने मालूम किए थे बेटा, याद होगा 0.102 Na, 0.102 Na मल्टीप्लाई मोलर मास फास्फेट का, फास्फोरस का कितना होता है 31, ऑक्सीजन 4 है 64 और 31 कितना हो जाएंगे बेटा 95 ओवर एवोगैड्रो से एवोगैड्रो क्रॉस कर दोगे तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो 9.689 ग्राम्स आ जाए। अच्छा, इस सवाल की वेरिफिकेशन करना चाहते हैं, कैसे करेंगे, हमारे पास टोटल क्वांटिटी कितनी थी 10 ग्राम्स, 10 ग्राम याद होगा। अगर हम इन पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन के मास को जमा करो ये 10 ही बनता है तो इसका मतलब सवाल आपने सही हल किया है, अदरवाइज सवाल गलत हल किया होगा अगर ये 10 के बराबर ना आया तो। ये था मेरे प्यारे बच्चे एवोगैड्रो नंबर से रिलेटेड कुछ मैंने आपको एग्जांपल्स कराए और मुझे उम्मीद है आपको बिल्कुल